कमांडो शेर खान ने उसके आगे कोई सवाल न किया और खामोशी से कुतुबुद्दीन के साथ चलता रहा। कुतुबुद्दीन ने भी शेर खान से उसके मंसूबे के बारे में ज़्यादा तफसील न पूछी, क्योंकि अभी तक ये तय नहीं हो सका था कि उनका मंसूबा काबिल अमल है भी या नहीं। वो अपने खुफिया ठिकाने पर पहुंचे तो मास्टर स्पाई रशीद अहमद उनके इंतजार में था। कमांडो शेर खान ने उससे पहाड़ी टीलों और उस खाई के बारे में बताया जिसमें फौजी कैंप का पानी पाइप के जरिए गुजरता था। रशीद अहमद ने शेर खान से पूछा, तुम्हारे ख्याल में ये मंसूबा कामयाब हो सकेगा? कमांडो शेर खान कहने लगा, इसका फैसला उसी वक्त होगा जब अपना खास आदमी रात को ये बताएगा कि गटर के ढक्कन कैंप के अंदर कहाँ कहाँ पर है। रात के 10 बजे का अमल होगा कि खास आदमी खुफिया ठिकाने पर पहुंच गया। वो कॉपी साइज के कागज के वर्क पर पेंसिल से एक खाका सा बनाकर लाया था। उसने वो कागज शेर खान, कुतुबुद्दीन और रशीद अहमद के सामने रख दिया और बोला, ये कैंप के अंदर इन जगहों का रफ सा खाका है जहां जहां सीवरेज पाइप के ढक्कन यानी मेन होल है। उसने 4-5 जगहों पर छोटे गोल दायरे बनाए हुए थे। वो एक गोल दायरे पर उंगली रख कर बताता जाता था, ये मेन होल कैंप के किचन के पीछे है, ये मेन होल का ढक्कन कैंप के एमुनिशन स्टोर के अकब में है, ये मेन होल क्वार्टर गार्ड के सामने है, ये मेन होल इस कोठरी के अकब में है जहां कश्मीरी मुजाहिद कैद है। कमांडो शेर खान इस मेन होल के दायरे को गौर से देखने लगा। उसने खास आदमी से पूछा, ये मेन होल जो शाहिद अली की कोठरी के अकब में है, इसका कोठरी से फासला कितना है? क्या तुम अंदाजे से बता सकते हो? खास आदमी अपने जहन में अंदाजा लगाने लगा, फिर बोला, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये फासला ज्यादा से ज्यादा 20 फुट का हो सकता है। ये सुनकर कमांडो शेर खान ने पूछा, कमांडो शाहिद अली को तुम्हारी मालूमात के मुताबिक कब तक इस कैंप में रखा जाएगा? खास आदमी ने कहा, मैंने जो खोज लगाया है इससे मुझे मालूम हुआ है कि इस कश्मीरी मुजाहिद को अभी कम से कम 10-15 दिन और कैंप में रखा जाएगा, क्योंकि उसने अभी तक मिलिट्री इंटेलिजेंस को कुछ नहीं बताया। शेर खान को अब खास आदमी से मजीद कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी। अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए उसे जितनी मालूमात की जरूरत थी वो उसे मिल गई थी। रात 11 बजे खास आदमी वापस चला गया। उसके बाद तीनों मुजाहिद यानी मास्टर स्पाई रशीद अहमद, कुतुबुद्दीन और शेर खान सर जोड़कर बैठ गए। रशीद अहमद ने शेर खान से पूछा, मैं समझता हूँ कि अब तुम्हें अपने मंसूबे की तफसीलात से हमें आगाह कर देना चाहिए। कमांडो शेर खान कहने लगा, मेरा मंसूबा यह है कि हम जंगली टीलों में रात की तारीकी में जाएंगे और खाई में खुलने वाले पाइप में दाखिल होकर पाइप के अंदर ही अंदर से मेन होल में से कैंप के अंदर दाखिल हो गए। खाके के मुताबिक ये पहला मेन होल वो है जो इस कोठरी से 20-25 फुट पीछे खुलता है जहां शाहिद अली कैद है। हम रात के अंधेरे में मेन होल का ढक्कन अलग करके बारी बारी उसमें से बाहर निकल आएंगे और खामोश कमांडो एक्शन से कोठरी के दरवाजे पर पहरे देने वाले संतरी को हलाक कर देंगे। उसके बाद उसकी जेब में से कोठरी की चाबी निकाल लेंगे। इस चाबी की मदद से कोठरी का दरवाजा खोलकर शाहिद अली को अपने साथ लेकर दोबारा मेन होल में उतरकर पाइप के अंदर ही अंदर खाई में आ जाएंगे और कोशिश यही होगी कि कमांडो शाहिद अली को यहाँ अपने ठिकाने पर लाने की बजाय रातों रात हैदराबाद दक्कन की सरहदों से निकाल कर ले जाएं। रशीद अहमद ने फौरी तौर पर किसी रद्द अमल का इजहार न किया। कमांडो शेर खान ने उसे खामोश देखकर कहा, शायद तुम ये सोच रहे हो कि ये मंसूबे नाकाबिल अमल हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हमने पूरी एहतियात और होशियारी से काम लिया तो अपना मुजाहिद शाहिद अली दुश्मन की कैद से रिहा हो जाएगा। रशीद अहमद कहने लगा, मुझे इस मंसूबे की कामयाबी का पूरा यकीन नहीं। गंदे पानी के 200-250 फुट लंबे पाइप में से गुजरकर मेन होल तक जाना कोई आसान काम नहीं। पाइप में जहरीली गैस जरूर भरी हुई होगी। इस गैस का एक सांस इंसान को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी होता है। शेर खान बोला, इसका इलाज एक छोटे ऑक्सीजन मास्क से किया जा सकता है। मुझे यकीन है कि इस किस्म के छोटे ऑक्सीजन मास्क हमें किसी न किसी अस्पताल या स्टोर से जरूर मिल जाएंगे। कुतुबुद्दीन ने कहा, इनका इंतजाम हो जाएगा। रशीद अहमद का चेहरा बता रहा था कि उसे अभी तक इस मंसूबे की कामयाबी पर शक है। शेर खान ने फैसला कुन अंदाज में कहा, भाई रशीद अहमद, मैंने और कुतुबुद्दीन ने इस मंसूबे पर अमल करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि इसके सिवा दूसरा कोई मंसूबा इन हालात में काबिल अमल नहीं। रशीद अहमद ने कहा, अगर तुम लोग फैसला कर ही चुके हो तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जिस जिस चीज़ की इस मिशन के लिए ज़रूरत है मुझे बता दो, वो तुम्हें मुहैया कर दी जाएंगी। शेर खान ने कहा, सबसे पहले तो हमें 3 ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत होगी। ये ऑक्सीजन मास्क ऐसे होने चाहिए जिनमें माया ऑक्सीजन की मिकदार कम से कम 6 घंटों के लिए काफ़ी हो। रशीद अहमद बोला, इसका बंदोबस्त हो जाएगा। शेर खान ने कहा, बाकी हमें मामूल की चीज़ें ही दरकार होंगी जो पहले ही से हमारे पास मौजूद है, मसलन कमांडो चाकू, साइलेंसर वाले 3 पिस्तौल। लेकिन इनके अलावा जिस शय की हमें मंसूबे की कामयाबी के बाद ज़रूरत होगी वो दुरुस्त हालत में एक जीप है जो मुझे, कुतुबुद्दीन और शाहिद अली को रातों रात रायपुर से भी आगे शोलापुर मुंबई लाइन पर जिस कदर दूर तक ले जा सकती है ले जा सके। हम दिन निकलते ही रेलवे ट्रैक पर किसी भी स्टेशन से शोलापुर मुंबई जाने वाली कोई भी मुसाफिर गाड़ी या मालगाड़ी पकड़ लेंगे।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। ये जीप पहाड़ी टीलों में एक जगह मौजूद होनी चाहिए और इसमें कमांडो शाहिद अली के लिए एक कुर्ता पाजामा जरूर रख दिया जाएगा। कैद में उसके कपड़ों की हालत खस्ता हो चुकी होगी। रशीद अहमद ने कहा, जो जीप तुम लोगों को टारगेट पर लेकर जाएगी वही तुम्हें आगे भी लेकर जाएगी। मुजाहिद शाहिद अली के कपड़ों का जोड़ा भी रख दिया जाएगा, लेकिन आगे तुम्हारा किस तरफ जाने का प्रोग्राम है? शेर खान ने कहा, मैं मंसूबे की कामयाबी की सूरत में शाहिद अली को यहाँ से निकाल कर मुंबई की तरफ ले जाना चाहता हूँ। उसको साथ लेकर जहाँ रहना या ऊपर दिल्ली की तरफ जाना खतरनाक साबित होगा, क्योंकि उसके फरार के फौरन बाद फौज उस सारे इलाके को घेरे में ले लेगी और दिल्ली भारत की राजधानी है। वहां तक एक एक स्टेशन पर पुलिस नाकाबंदी करेगी। मुंबई में तुम कहाँ जाकर छुपोगे? रशीद अहमद ने पूछा। शेर खान ने कंधों को सुकेड़ते हुए कहा, मुंबई में अपने किसी आदमी का मुझे इल्म नहीं। यही हो सकता है कि शाहिद अली के साथ हम किसी जंगल में छुप जाएं और मौका पाकर वहां से कश्मीर की तरफ निकल जाएं। कुतुबुद्दीन ने कहा, मुंबई में अपना एक आदमी है, वो हमें किसी खुफिया जगह पर छुपा देगा। रशीद अहमद बोला, ये ठीक है। शेर खान कहने लगा, दुश्मन इस्लाम डॉक्टर पिल्लाई के कत्ल के बाद एक तरह से हमारा ये मिशन खत्म हो चुका है। अब सिर्फ अपने साथी को दुश्मन की कैद से छुड़ाना ही बाकी है। उसके बाद हम कश्मीर के महाज पर जाकर जिहाद कश्मीर में शामिल हो जाएंगे। रशीद अहमद कहने लगा, हमारी दुआ है कि तुम दोनों मुजाहिद कश्मीर के महाज पर काबिज भारतीय फौज के जुल्म सितम का मुकाबला करने के लिए कश्मीर खैर आफियत से पहुंच जाओ। उसके बाद रशीद अहमद ने कुतुबुद्दीन से पूछा, मुंबई में तुम जिस आदमी के यहाँ जाकर छुपोगे वो भरोसे का आदमी है ना? कुतुबुद्दीन बोला, आपको तो मालूम ही है कि हम बड़ी जांच पड़ताल के बाद ही किसी को अपने साथ मिलाते हैं। ये आदमी भी सरफरोश मुजाहिद है, बस मैं यही तसल्ली चाहता था। रशीद अहमद ने कहा। उसके बाद रशीद अहमद ने शेर खान से पूछा, तुम कब अपने मंसूबे पर अमल करना चाहते हो? शेर खान ने कहा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अभी तक तो शाहिद अली इसी फौजी कैंप में है, कोई पता नहीं उसे किस वक्त यहाँ से निकाल कर किस जगह पहुंचा दिया जाए, इसलिए मेरा प्रोग्राम कल रात को हमला करने का है। रशीद अहमद बोला, ठीक है, तुम्हारी मतलूबा तमाम चीजें कल शाम से पहले मुहैया कर दी जाएंगी। क्यों कुतुबुद्दीन, तुम्हारा क्या मशवरा है? कुतुबुद्दीन ने कहा, शेर खान ने ठीक फैसला किया है, हमें वक्त जाया किए बगैर कल कमांडो एक्शन कर डालना चाहिए। अल्लाह ने चाहा तो हम इस मिशन में कामयाब होंगे। कमांडो शेर खान ने कहा, इंशाल्लाह। चुनाचे दूसरी रात ठीक 1 बजे कमांडो शाहिद अली को फौजी कैंप की एक जेल से निकालने का प्रोग्राम तय हो गया। अगले रोज शाहिद अली के लिए एक कुर्ता पाजामा, चप्पल और 3 ऑक्सीजन मास्क का भी इंतजाम कर दिया गया। ये गैस मास्क छोटे साइज के थे और इससे सिर्फ मुंह और नाक को ढांपा जाता था। रशीद अहमद ने बताया कि हर गैस मास्क में इतनी ऑक्सीजन है कि जो कम से कम 8 घंटे तक उनके काम आ सकती है। 3 कमांडो चाकू और 3 साइलेंसर चढ़ी पिस्तौलें भी एक छोटे से थैले में रख ली गई। 2 मुख्तलिफ साइज के बड़े प्लास भी रख लिए गए, जिनकी मदद से खाई में निकलने वाले पाइप के मुंह पर लगी जाली को काटना था। कमांडो शेर खान ने कहा, गटर के पाइप का धाना अगर 19 इंच का है, फिर भी उसमें से फौजी कैंप के अंदर तक जाते हुए हमारे कपड़ों का खराब हो जाना यकीनी है, इसलिए बेहतर है कि हम अपने लिए भी पतलून बुशर्ट का एक फालतू जोड़ा रख लें। चुनाचे कुतुबुद्दीन और शेर खान के लिए एक धुली हुई पतलून बुशर्ट भी थैले में रख ली गई। दोनों ने 250 की रकम भी अपने पास रख ली ताकि जरूरत के वक्त उसे इस्तेमाल किया जा सके। रात के ठीक 8 बजे तीनों सरफरोश मुजाहिद एक जीप में बैठकर अपने खतरनाक मिशन पर निकल पड़े। रशीद अहमद खुद जीप ड्राइव कर रहा था, कुतुबुद्दीन उसके साथ और शेर खान पीछे बैठा हुआ था। जीप की पेट्रोल की टैंकी फुल करवा ली गई थी। रात की तारीकी में जीप सुनसान सड़क पर तेज रफ्तारी से जा रही थी। 20 मिनट के बाद वो शहर से बाहर वीरान नीम पहाड़ी इलाके में से गुजर रही थी। कुतुबुद्दीन रशीद अहमद को रास्ता बताता जा रहा था। वो सीधे रास्ते से जाने की बजाय एक निस्फ दायरे का चक्कर काटकर उन छोटे टीलों में आ गए जो फौजी कैंप का अकबी इलाका था और जहां एक खाई में कैंप के गटर का पाइप खुलता था। इस खतरनाक हसास इलाके में दाखिल होते ही जीप की बत्तियां बुझा दी गई थीं और उसकी रफ्तार भी बहुत आहिस्ता कर दी गई थी। कुतुबुद्दीन ने जेब से छोटी टॉर्च निकालकर एक तरफ रोशनी डाली और रशीद अहमद से कहा, यहाँ गाड़ी खड़ी कर दें। जीप टीले की ओट में रोक दी गई। कुतुबुद्दीन और कमांडो शेर खान जीप से उतर आए। कुतुबुद्दीन ने रशीद अहमद से कहा, जब तक हम वापस न आ जाएं आप उसी जगह खड़े रहे। रशीद अहमद बोला, बेफिक्र रहो। शेर खान ने कहा, अगर अंदर फायरिंग शुरू हो गई तो आप इंजन स्टार्ट करके रखना। फायरिंग रुक गई और हम में से कोई वापस ना आया तो आप गाड़ी लेकर जहां से निकल जाएं और हमारा इंतजार न करें। रशीद अहमद ने जवाब दिया, समझ गया हूँ। थैले में से शेर खान और कुतुबुद्दीन ने अपना अपना चाकू और साइलेंसर वाला पिस्तौल निकाल कर जेब में रख लिया। छोटा प्लास शेर खान ने जीप में ही रहने दिया, बड़ा प्लास साथ ले लिया। उसके बाद दोनों सरफरोश मुजाहिद अंधेरे में उस तरफ चल पड़े जिधर खाई थी। ऑक्सीजन मास्क उनके गले में लटक रहे थे। रात तारीक और सुनसान थी।
दरख्तों, झाड़ियों और टीलों ने अंधेरे की चादर ओढ़ रखी थी। दोनों सरफरोश खामोशी से चारों तरफ से चौकन्ने होकर आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। खाई आ गई, वो उसमें उतर गए, फिर खाई की ढलान पर चलने लगे। कुछ दूर तक चलते रहे, फिर पानी गिरने की आवाज आने लगी। कुतुबुद्दीन ने इशारे से शेर खान को बताया कि हम पाइप के धाने पर पहुंच गए हैं। अंधेरे में दो सायों की तरह नजर आ रहे थे। गटर के धाने के पास बैठकर उन्होंने जाली को टटोल कर देखा। कमांडर शेर खान ने जेब से प्लास निकालकर जाली को एक तरफ से काटने की कोशिश की। उसे 10 मिनट लग गए। उसने जाली को एक तरफ से इतना काट दिया कि उसमें से एक आदमी पाइप में दाखिल हो सकता था। शेर खान ने छोटी टॉर्च की रोशनी गटर के अंदर डाली। पाइप मुंह के पास से 19-20 इंच पतर में था, लेकिन अंदर से तकरीबन 3 फुट के करीब था। गंदे पानी की नाली दरमियान में बह रही थी। नाली की एक जानिब चलने के लिए छोटा सा फुटपाथ बना हुआ था। पाइप में उन्हें एक तेज बू का एहसास हुआ। दोनों ने नाक पर ऑक्सीजन मास्क चढ़ा लिए और पाइप के अंदर आहिस्ता आहिस्ता चल पड़े। पाइप ज्यादा ऊंचा नहीं था, उन्हें झुक कर चलना पड़ रहा था। दोनों अपनी अपनी छोटी टॉर्च की रोशनी डाल रहे थे। इस रोशनी में वो संभल कर कदम रखते आगे बढ़ रहे थे। इस गटर पाइप की चूंकि प्रेशर पंप से सफाई होती रहती थी, इसलिए पाइप में जाले वगैरह कहीं नहीं थे। उन्हें पाइप के पहले मेन होल से बाहर निकलना था। कमांडो शेर खान आगे था। पाइप के अंदर की फजा गर्म थी। ऑक्सीजन मास्क की वजह से उन्हें घुटन का एहसास तो बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन उनके जिस्म हब्स को जरूर महसूस कर रहे थे। पाइप ढलान पर नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन चढ़ाई मामूली थी। ऑक्सीजन मास्क नाक और मुंह पर चढ़े होने की वजह से वो एक दूसरे के साथ आसानी से बात नहीं कर सकते थे। किसी किसी वक्त वो इशारों से एक दूसरे से कोई बात कर लेते थे। पाइप के अंदर वो जब काफी दूर तक आगे निकल गए तो टॉर्च की रोशनी में कमांडो शेर खान को एक जगह दीवार के साथ लोहे की सीढ़ी ऊपर जाती दिखाई दी। उसने इशारे से कुतुबुद्दीन को, जो पीछे आ रहा था, बताया कि ये सीढ़ी गटर के पहले मेन होल की तरफ जाती है। जहां से पाइप आगे एक तरफ को मुड़ गया था। वो लोहे की सीढ़ी के पास आकर रुक गए। ऊपर टॉर्च की रोशनी डाली। ये कुएं की तरह एक गोल सिताफ था, जिसकी छत तक सीढ़ी चली गई थी। कमाल शेर खान ने कुतुबुद्दीन को अपने पीछे आने का इशारा किया और सीढ़ी पर चढ़ने लगा। सीढ़ी 10-12 फुट बुलंद थी। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर शेर खान ने कुतुबुद्दीन को वहीं खड़े रहने का इशारा किया और टॉर्च की रोशनी में पाइप की छत को टटोला। ये मेन होल का ढक्कन था। थोड़ी सी कोशिश के बाद मेन होल का ढक्कन एक तरफ से खुल गया। शेर खान ने टॉर्च जेब में रख ली और दोनों हाथों से बड़ी एहतियात के साथ, कि आवाज पैदा न हो, ढक्कन को आधे से ज्यादा एक तरफ कर दिया। ऊपर ढक्कन के सुराख में से रोशनी अंदर आने लगी। शेर खान ने जीने के आखिरी पायदान पर पांव जमाकर अपना सर बाहर निकाला। उसे अपने सामने 25-30 फुट के फासले पर एक दीवार नजर आई, जिसके कोने पर एक बल्ब रोशन था। ये वही कोठरी हो सकती थी जिसके अंदर शाहिद अली फैद था। शेर खान गटर से बाहर निकलकर वहीं बैठ गया। उसने कुतुबुद्दीन को इशारा किया। कुतुबुद्दीन भी मेन होल में से बाहर निकल आया और वहीं बैठ गया। पहला काम उन्होंने ये किया कि अपने अपने गैस मास्क उतारे और उन्हें जेब में डाल लिया। शाहिद अली के लिए वो जो ऑक्सीजन मास्क लाए थे वो शेर खान की जेब में महफूज था। वो आवाज पैदा किए बगैर रात की शबनम में भीगी हुई घास पर दौड़कर सामने वाली दीवार के साथ लगकर बैठ गए। जहां उन्होंने पिस्तौल निकालकर हाथ में ले लिए। कमांडो शेर खान ने दीवार के कोने में से सर जरा सा आगे निकाल कर देखा और फौरन सर पीछे कर लिया और कुतुबुद्दीन को इशारे से बताया कि कोठरी के बाहर एक संतरी पहरा दे रहा है। वो घुटनों के बल चलते दीवार के दूसरे कोने के पास आकर जमीन पर औंधे लेट गए। शेर खान ने कुतुबुद्दीन के कान में सरगोशी की। यही कोठरी है। कोठरी पत्थर की दीवारों वाली थी और उसमें ना कोई खिड़की थी और ना बाहर की जानिब कोई रोशनदान ही था। दरवाजे के ऊपर शायद हवा के आने जाने के लिए कोई रोशनदान हो, मगर दरवाजे के बाहर मुसल्लह फौजी पहरा दे रहा था। ये फौजी ट्रेनिंग वाला फौजी था। हो सकता है कमांडो बटालियन का जवान ही हो। ऐसे फौजी पर काबू पाना आसान काम नहीं था। एक तरबियत याफ्ता कमांडो को भी ऐसे फौजी पर काबू पाने के लिए बड़ी अक्लमंदी और चालाकी से काम लेना पड़ता था। कमांडो शेर खान घास पर पेट के बल लेटा यही सोच रहा था, ऐसा कौन सा हरबा इस्तेमाल किया जाए कि फौजी पहरेदार कोई आवाज भी ना निकाल सके। दूर से अगर उस पर पिस्तौल का फायर किया जाता तो ऐन मुमकिन था कि फौजी सिर्फ जख्मी होकर गिर पड़ता। ऐसी सूरत में वो फायरिंग करके सारे कैंत को बेदार कर सकता था। अगरचे शेर खान की पिस्तौल पर साइलेंसर चढ़ा हुआ था और उसके फायर का धमाका नहीं हो सकता था, लेकिन अगर वो फौजी संतरी के सर का निशाना भी लेता तो निशाना खता जा सकता था और फौजी होशियार होकर जवाबी हमला कर सकता था, क्योंकि वो यकीनी तौर पर साइलेंसर वाले पिस्तौल की ठक की आवाज पहचान सकता था। शेर खान को कुतुबुद्दीन की महारत पर ज्यादा भरोसा नहीं था, इसीलिए उसने उसे पीछे रखा हुआ था। शेर खान ने पेट के बल लेटे लेटे अपनी बाएं जानिब और सामने की जानिब देखा। उसे कुछ फासले पर बिजली के बल्ब की रोशनी में 2 टैंक खड़े नजर आए। सामने दरख्तों के पीछे शायद कैंप का ऑफिस था जहां रोशनी हो रही थी और 3-4 छोटी बड़ी फौजी गाड़ियां खड़ी थी। शेर खान को जो कुछ भी करना था जल्दी करना था।
उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं था। उन्हें अपनी जान की फिक्र नहीं थी, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि वो अपनी किसी गैर जिम्मेदाराना हरकत से खुद हलाक हो जाएं और शाहिद अली दुश्मन की फ़ैद में ही पड़ा रहे।